नमस्कार, वेकअप इंडिया के 27 मई के दिन भर के खास खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़ी संख्या में आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके चलते आर्थिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और कभी खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने वाला भारत अब रूस से तेल खरीदने में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा चीन ने भी रूस से तेल की खरीदी बढ़ा दी है। बीते एक हफ्ते में रूस से भारत आने वाली तेल की मात्रा 74 मिलियन से लेकर 79 मिलियन बैरल तक थी। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि यूक्रेन पर फरवरी में रूस के अटैक से पहले यह 27 मिलियन बैरल ही था। इस हफ्ते रूस से तेल की आयात में दोगुनी से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। कांग्रेस ने गुजरात के बंदरगाहों के देश में नशीले पदार्थ का प्रवेश द्वार बनने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि भारत में ड्रग्स माफियाओं के वैश्विक कारोबार को किसका संरक्षण है। बता दें कि बीती रोज गुजरात के मुद्रा बंदरगाह में 500 किलो कोकीन बरामद की गई थी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गुजरात के बंदरगाहों पर लगातार विदेशों से बड़ी मात्रा में आ रहा कुछ ड्रग्स पकड़ा जा रहा है और कुछ ट्रकों में भरकर पूरे देश में पहुंचाया जा रहा है। एक दिन पहले ही गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर ईरान के रास्ते आया 52 किलो कोकीन पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि गुजरात के बंदरगाह ड्रग्स के गेटवे बन रहे हैं और वहां से बड़ी मात्रा में ड्रग्स लगातार देश की धरती पर आकर हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। गुजरात के अकेले मुद्रा पोर्ट से 25 टन ड्रग्स पूरे देश में फैल गया, लेकिन सरकार इसे रोकने में असमर्थ रही है। दूसरे कई बंदरगाहों पर ड्रग्स आती है और पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में फैल जाती है, लेकिन इसका प्रसार रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर पकड़े गए ड्रग्स का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई 2017 से लगातार गुजरात के बंदरगाहों पर ड्रग्स पकड़ा जा रहा है और वहां तब पहली बार जनवरी में 175 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ। छोटी छोटी खेप आती रही, लेकिन बड़ी खेप अप्रैल 2021 में 150 करोड़ की और सितंबर 2021 में 21,000 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ। अप्रैल 2021 में 150 करोड़, 28 अप्रैल को 450 करोड़, सितंबर 2021 में 3,000 करोड़ और कल ही मुद्रा पोर्ट से 52 किलो कोकीन बरामद की गई। प्रवक्ता ने कहा कि ड्रग्स अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते देश में आती है, जिसे देखते हुए अडानी बंदरगाह पर इन दोनों मुल्कों से सामान लाने पर रोक लगाने की घोषणा की गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कल जो खेप कोकीन की पकड़ी गई, यह भी ईरान से आई है। आर्यन खान ड्रग्स क्रूज मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला आया। मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खान को क्लीन चिट दे दी है। इधर वकील उज्जवल निकम ने भी कहा है कि मामले में एनसीबी की पहली टीम से चूक हुई है। खास बात है कि मामले की कार्रवाई करने वाले एजेंसी के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वानखेड़े ने ही बीते साल क्रूज पर छापामार कार्रवाई की अगुवाई की थी। इंडिया टुडे के रिपोर्ट्स के अनुसार खान के क्लीन चिट मिलने के बाद वानखेड़े सवालों से बचते नजर आए। चैनल के अनुसार उन्होंने कहा कि माफ करें, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं एनसीबी में नहीं हूं, जाकर एनसीबी के अधिकारियों से बात करें। खास बात है कि मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र में जमकर विवाद खड़ा हो गया था। शुक्रवार को एनसीबी ने क्रूज पर ड्रग्स मामले में 6,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया और आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। खान उन 23 लोगों में शामिल थे जिन्हें बीते साल अक्टूबर में कार्डिलिया क्रूज शिप पर रेड के दौरान गिरफ्तार किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने 2 मार्च की खास रिपोर्ट में बताया था कि एजेंसी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो यह बताए कि आर्यन खान ड्रग साजिश या अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट्स का हिस्सा है। यह मामला उस वक्त विवादों में आ गया था जब यह आरोप सामने आए थे कि खान को मामले में फंसाया गया है और जबरन वसूली की कोशिश की गई थी। वाराणसी जिला अदालत में शुक्रवार को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई कि क्या सर्वे की रिपोर्ट और वीडियोग्राफी को सार्वजनिक किया जाए। इस मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की राय अलग अलग थी।
ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने अदालत से अनुरोध किया कि सर्वेक्षण की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक न होने दें। वहीं हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों को 30 मई को सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई के केम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सीने में दर्द, हाई बीपी और कंधे में दर्द बढ़ने पर अस्पताल के आईसीयू में एडमिट किया गया है। एनसीपी नेता देशमुख पर वसूली समेत कई आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। अनिल देशमुख के खिलाफ अप्रैल 2021 में सीबीआई ने वित्त भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि पर शुक्रवार को कहा कि वह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल 8 वर्षों में संस्थाओं को ध्वस्त करके लोकतंत्र को कमजोर किया है। ये थी आज की दिन भर की खास खबरें। इनमें से आपकी पसंदीदा खबर कौन सी है, हमें कमेंट करके बताइए। और देश दुनिया की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए वेक अप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही खास खबरों के साथ।